Hello students, I hope you all are fine. So let's start our new chapter for class 10th today, and this chapter will be chapter number 3, that is metals and non-metals. आज हमें metals and non-metals chapter class 10th का start करना है। और जो metals and non-metals chapter है, इस chapter में सबसे क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। It is all about मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। मेन जो हमारा पॉइंट रहेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज तक सब पढ़ते ही हैं कि कैसी हैं मेटल्स, कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ वी आर गोइंग टू डू द केमिकल प्रॉपर्टीज की जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो किस तरीके से किस चीज के साथ रिएक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, उनका कैसा नेचर है एंड ऑल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आज का हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल वी नो दैट, फिजिकल का मतलब देखने से जो पता लगेगा वो फिजिकल है, और जो केमिकल रिएक्शन से जिसे हम कुछ बता पाएंगे उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आज का ये टुडेज टॉपिक है और उसका फर्स्ट पॉइंट हमारा आएगा अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहले हम पढ़ेंगे मेटल्स के बारे में, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यही है कि जो मेटल होता है, ये कोई भी मेटल अगर हम लेंगे तो दे आर जनरली हार्ड। वी विल राइट डाउन दे आर जनरली हार्ड। ठीक है, मेटल्स कैसे होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी, दे आर शाइनी। मेटल्स कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं, देखने में वो शाइन करेंगे। देन थर्ड प्रॉपर्टी, वी कैन ड्रॉ देम इनटू वायर्स, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। हम मेटल्स की वायर बना सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, कॉपर की वायर है, एल्यूमिनियम की वायर है जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, तो वो वायर में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेटल की क्या प्रॉपर्टी है? कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स। हम मेटल से क्या बना सकते हैं? उनकी शीट। लाइक what type of sheets we can say? Thin sheets लिख देती हूँ, into thin sheets। जैसे एल्यूमिनियम की फॉयल होती है ना, एल्यूमिनियम मेटल है, मेटल की फॉयल बना दी, शीट बना दी, गोल्ड की फॉयल होती है, तो वो सब क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है मेटल की, that they can be drawn into thin sheets। Then metals produce sound when struck with a substance or a hard substance, right? With the substance लिख देते हैं कि जब हम मेटल को स्ट्राइक करते हैं किसी चीज से, मेटल के ऊपर अगर हम जोर से कोई हैमर करेंगे तो उससे क्या होगा? आवाज प्रोड्यूस होगी। और इसी वजह से जो हमारी बेल्स हैं, ज्यादातर बेल्स कैसे होती हैं? बेल्स दैट आर ऑल मेड ऑफ मेटल, क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस करती है, एंड इट इज इसीलिए उसके लिए मेटल हम यूज करते हैं। देन हमारे पास और प्रॉपर्टी आएगी, दे आर गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कि अगर हम मेटल्स को यूज करेंगे तो मेटल्स में से हम क्या कर सकते हैं? हीट को कंडक्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी वो कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब हीट, इलेक्ट्रिसिटी तो चलो हमें
पता ही है कि करंट हमारे घर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो भी है वो थ्रू वायर्स आ रही है, और वायर्स कौन सी होती है, मोस्टली कॉपर वायर होती है, तो वो गुड कंडक्टर है, उसके थ्रू करंट पास हो रहा है, और जो हीट है हीट भी पास हो रही है। जैसे आयरन की रॉड ली है आपने, तो आयरन को अगर मैं यहाँ से हॉट करना शुरू करोगे, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद वो इधर भी हॉट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कंडक्ट हीट यहाँ से यहाँ पहुंच रही है, यहाँ हीट नहीं कर रहे, लेकिन वो गर्म पूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीट जो है इट इज गेटिंग कंडक्टेड, तो हीट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी हम बोलेंगे। देन अगर हम कलर की बात करें, अबाउट कलर, दे आर मोस्टली, ज्यादातर ग्रे कलर के होते हैं, दे आर मोस्टली ग्रे इन कलर। जो हमारे मेटल्स हैं, these metals जो हैं ये जनरली ग्रे कलर के ही मिलेंगे हमें, बहुत रेयर होगा। डिफरेंट कलर्स जो होते हैं वो सिर्फ दो ही हैं हमारे पास, दैट इज गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, वो एक्सेप्शन होगी, हम अभी बाद में बताऊंगी वो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और क्या बोल सकते हैं मेटल्स के बारे में, दैट दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड कंप्लीट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मतलब अगर इसे हमें मेल्ट करना है तो बहुत हाई टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा, तब जाके ये मेल्ट होंगे। तो ये प्रॉपर्टीज हैं सब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। दे आर जनरली हार्ड, ठीक है, हार्ड बोलते हैं इनको। देन दे आर शाइनी, शाइनी मतलब शाइन करते हैं, इसी वजह से इनको बोला जाता है दे आर लस्ट्रस, दे आर लस्ट्रस। जो मेटल्स होते हैं दे आर लस्ट्रस। देन दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, वायर्स ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए द मेटल्स आर कॉल्ड एज डक्टाइल। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर और वायर्स है ना, दे आर कॉल्ड डक्टिलिटी, उसको डक्टिलिटी बोलते हैं, और मेटल्स को डक्टाइल बोलते हैं इसीलिए। फिर हमारे पास हम बात करें शीट्स की, उनको मेटल को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शीट्स में कब होता है इसी वजह से क्या बोलते हैं इनको, मेलिएबल, कि जो हमारे मेटल्स हैं वो मेलिएबल है। मेलिएबल मींस मेलिएबिलिटी है उनकी, हम शीट्स बना सकते हैं। देन मेटल्स प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक विद अ सब्सटेंस, किसी हार्ड सी सब्सटेंस से अगर हम स्ट्राइक करेंगे तो देन दे विल प्रोड्यूस साउंड। फिर हमारे पास आते हैं गुड कंडक्टर्स हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। फिर कलर बोल दिया, ग्रे एंड कलर। ग्रे इन कलर होता है बस कॉपर, एक दो मेटल्स ऐसे हैं जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये ग्रेइश कलर नहीं होता, इनका अलग कलर होता है, मोस्टली ग्रे होते हैं, पर लेकिन एक्सेप्शन भी हर जगह है। ऐसे ही हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। देन उसके बाद हमारे पास एक और चीज, अब यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहे हैं हमारे पास मेटल्स में, एक है सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, ये दो हैं। और एक और प्रॉपर्टी कर लेते हैं इसकी, कि जो मेटल्स होते हैं ये ज्यादातर सॉलिड स्टेट के होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। अब सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल्स हैं, बोथ दीज मेटल्स, सोडियम Na, पोटेशियम K, दोनों के दोनों मेटल्स ऐसे हैं कि दे आर वेरी सॉफ्ट। ये एक्सेप्शन है कि इन प्रॉपर्टीज से अलावा इनका बिहेवियर है, एक्सेप्शंस। सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं दे आर सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, कि अगर हम चाहें तो उनको नाइफ से भी कट कर सकते हैं, ये ऐसे मेटल्स हैं। तो सॉफ्ट होने की वजह से सॉफ्ट है पहली बात, दूसरा इनका जो फिर मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई नहीं हो सकता, इसका कैसा होता है? लो होता है, वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट पॉइंट अबाउट सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर जनरली सॉफ्ट हो गया, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया। देन यस, these are the metals which are kept in kerosene oils। ये दो मेटल्स ऐसे हैं जिसको हम एयर में नहीं रख सकते, ये हम केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे,
बट जनरली हमें पता होना चाहिए कि ये दो मेटल सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम ओपन में नहीं रख सकते, क्योंकि अगर सिंपल यहाँ पे भी रख दिया ना तो इट विल कैच फायर। वाई? क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारे मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो ये मॉइस्चर से रिएक्ट कर जाते हैं। सो दिस विल बी स्टडीड इन केमिकल प्रॉपर्टीज। हम केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास हमने जनरली हार्ड में हमारी एक्सेप्शन हो गई कि ये सॉफ्ट है, मेलिएबल सारे हैं, डक्टाइल हैं, लस्ट्रस हैं, दे आर सोनरस। यस, एक वर्ड यहाँ रह गया, दैट दे आर कॉल्ड एज सोनरस। इनको सोनरस बोलते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना उनको सोनरस बोलते हैं, कि मेटल्स आर सोनरस। देन दे हैव हाई, यस, सॉलिड स्टेट था, तो सॉलिड स्टेट के केस में दूसरी यहाँ पे एक्सेप्शन ये आएगी कि जो हमारा मरकरी है, मरकरी क्या है? मेटल है और ये लिक्विड होता है। इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड होता है। हम बात कर रहे थे कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं एंड दे आर सॉलिड स्टेट में होते हैं, बट ये एक्सेप्शन है, ये सॉलिड नहीं होता, ये हमेशा रूम टेम्परेचर पे अगर रखा है तो लिक्विड रहेगा। जो हमारे थर्मोमीटर्स हैं, थर्मोमीटर्स में मरकरी होता है, थर्मोमीटर्स में मरकरी होता है, जिसके थ्रू हम अपना टेम्परेचर चेक करते हैं, जो राइज हो जाता है, मतलब जो मूव करता है उसमें लिक्विड, वो क्या है? मरकरी होता है। सो दिस इज अबाउट आवर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals. Lithium is also there, lithium, sodium and potassium. तो exceptions में हमारे पास metal के केस में ये exceptions हैं that we have to study. और उसके अलावा हमारे पास next is high melting point. सबका होता है, लेकिन दो metals हैं जिनका melting point low होगा। वो metals कौन से हैं हमारे पास? That metals are cesium and gallium. ठीक है, तो ये दो चीज, ये तीन चीजें याद रखनी है। ये तीन एक्सेप्शन है, ये सॉफ्ट होते हैं। ये दो ऐसे एलिमेंट हैं, सीजियम CS, गैलियम Ga। ठीक है, दे आर हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देन मर्करी इज अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एंड ऑल दीज मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दे आर कॉल्ड एज एल्कली मेटल्स। इन तीनों को, ये तीनों कौन से मेटल्स हैं? एल्कली मेटल्स बोला जाता है। अगर सिर्फ एल्कली मेटल्स भी लिखा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी कट एल्कली मेटल्स, ये जो किसी भी वे में अगर क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो वो हम इस फॉर्म में लिखे, एल्कली मेटल्स हैं तो समझ जाएंगे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की बात हो रही है। और दूसरी चीज, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कम होता है। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हो गई ऑफ मेटल्स। एक हमने यस, वन मोर थिंग, कि जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि जब हम मेटल को ऑक्सीजन से, मेटल्स जो है, अगर हम एसिड से रिएक्ट करते हैं, मेटल को एसिड से रिएक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे बनता है सॉल्ट एंड वाटर। ये हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं उनको एसिड से रिएक्ट करने पे सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे जो मेटल होंगे, मेटल की जो ऑक्साइड्स होंगी, दैट ऑक्साइड्स, हमने ऑक्साइड्स ली थी, मेटल की ऑक्साइड्स को जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इन चैप्टर नंबर 1 चैप्टर 2 वी हैव डन दिस। तो ये मेटल ऑक्साइड एसिड में क्या ऐड करते हैं कि सॉल्ट बने? बेस ऐड करते हैं ना। तो यहां से क्या पता लग रहा है, जो मेटल ऑक्साइड होता है, मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। कि मेटल अगर अपनी ऑक्साइड्स बनाते हैं, मेटल की ऑक्साइड कैसे बनेगी? मेटल की ऑक्साइड, जैसे हमारे पास मेटल है, सोडियम है, सोडियम की ऑक्साइड Na2O, पोटेशियम की ऑक्साइड K2O, देन वी हैव कॉपर की ऑक्साइड CuO. So all these things are what? These are the oxides of metal. ये oxides हैं। तो ये जो मेटल की oxides होती हैं वो जनरली कैसी होती हैं? They are
generally basic in nature. So this is about metal. मेटल की प्रॉपर्टीज हार्ड होते हैं, शाइनी, लस्ट्रस हैं, डक्टाइल हैं, मलिएबल हैं, सोनरस हैं, गुड कंडक्टर्स हैं. कलर के बारे में पढ़ा कि मोस्टली ग्रे होंगे. देन मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई है, सॉलिड स्टेट में ज्यादातर मिलते हैं. एंड इनकी जो ऑक्साइड्स होंगी वो ऑक्साइड्स कैसी होंगी, बेसिक नेचर की होंगी. और फिर एक्सेप्शन पड़ी कि मेटल में जनरली हार्ड होते हैं, बट हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये दो ऐसे एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स हैं जो सॉफ्ट होते हैं और इनको अगर हम इजीली कट कर सकते हैं विद नाइफ. दे कैन बी इजीली कट विद नाइफ. ठीक है, ये हो गया इनके बारे में. देन ठीक है, उसके बाद हमारे पास हमने दो एलिमेंट सीजियम और गैलियम है. दैट दे हैव देयर मेल्टिंग पॉइंट उनका कैसा होता है, लो होता है. और मरकरी हमारा एक ऐसा मेटल है विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. यू कैन नोट इट डाउन, और इफ यू हैव नॉट नोटेड यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक दैट. सो दिस वाज अबाउट मेटल्स. अब मेटल्स के बाद अगर हम प्रॉपर्टीज पढ़े अबाउट नॉन मेटल्स, यही चेंज करेंगे. इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट अगेन, डिफरेंस पता लग जाएगा क्या है डिफरेंस, और वो सबको पता ही है मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस. ऑपोजिट हो जाएगा सब कुछ. जनरली हार्ड नहीं बोलेंगे, सॉफ्ट. दे आर जनरली सॉफ्ट. नॉन मेटल्स हमारे सॉफ्ट होते हैं. दे आर नॉट शाइनी, नॉट लस्ट्रस. अब मैं लस्ट्रस वर्ड यूज करूंगी. स्पेलिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है. दे आर नॉट लस्ट्रस. देन दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. दे कैन नॉट बी. यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन नॉट. ये हम पूरा रब कर देते हैं. नॉट डक्टाइल एंड नॉट मेलिएबल. वी विल राइट इट डाउन. दे आर नॉट डक्टाइल एंड दे आर नॉट मेलिएबल. ना ही डक्टाइल है, ना ही मेलिएबल है. ठीक है, दिस इज अबाउट व्हाट नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम. देन दे प्रोड्यूस साउंड. नो, दे डोंट प्रोड्यूस साउंड एंड दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो यही आ जाएगा. दे आर नॉट sonorous, and then we have non-metals are poor conductors of electricity. Poor conductors हैं, electricity conduct नहीं करते. Then seventh point is that they are non-metals are, they can be of different colors. They can be of different कलर्स. नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा. फिर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था. हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. सॉलिड स्टेट सेम रहेगी, दोनों की सेम सॉलिड स्टेट ही होती है. फिर अगली प्रॉपर्टी अगर हम पढ़ें कि नॉन मेटल की ऑक्साइड्स को जब बेस के साथ ट्रीट करते हैं, देन व्हाट, बेस प्लस एसिड देन ओनली सॉल्ट एंड वाटर. तो मतलब हमारी जो नॉन मेटल है वो कैसी होंगी, एसिडिक नेचर की होंगी, कि बेस के साथ मिक्स होने पे सॉल्ट बनाती हैं. तो नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर. अब इसकी एक्सेप्शंस हमने पढ़नी है. डिफरेंट एक्सेप्शंस आर देयर. व्हाट आर द एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस पढ़ने से पहले एक एलिमेंट हमने पढ़ा था, कार्बन हमारा क्या है, कार्बन इज अ मेटल की बात करेंगे हम. कार्बन हमारा नॉन मेटल है, और कार्बन जो है इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स. एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर एंड आर कॉल्ड एज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. क्या बोलते हैं इनको, एलोट्रॉप्स बोलते हैं. एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स. अब ये एलोट्रॉप्स कौन से हैं, कार्बन जो है नेचर में अलग अलग फॉर्म में मिलता है. तो कार्बन अपना ही हो गया. फिर पहला ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट. फिर दूसरा हमारे पास डायमंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बन. ठीक है,
थर्ड जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई टेल यू दैट थर्ड इज फ्यूलरी। ठीक है, तो ये तीसरे टाइप ऑफ हमारे पास एलोट्रॉप ऑफ कार्बन हो गया। अब इनकी एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें, जनरली सॉफ्ट बोला है। अब जनरली सॉफ्ट होते हैं सारे, बट एक डायमंड ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड होता है। आपने सबने देखा इट इज हार्ड, तो एक्सेप्शन हमारा क्या है यहाँ पे, सॉफ्ट जो नहीं है, दैट एक्सेप्शन इज डायमंड। फिर लस्ट्रस मीन्स जो शाइन करते हैं, तो डायमंड हमारा शाइन भी करता है, ये शाइन भी करेगा। और दूसरा, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, इट इज हार्ड। ठीक है, और इसके अलावा आयोडीन भी एक ऐसा नॉन मेटल है विच इज ऑल्सो शाइनी और लस्ट्रस। आयोडीन भी कैसा होता है, शाइनी होता है, तो इसकी एक्सेप्शन होगी डायमंड और आयोडीन। फिर ये डक्टाइल कोई नहीं है, मेलिएबल भी कोई नहीं है, सोनरस नहीं है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन यहाँ पे हमारी एक्सेप्शन आएगी ग्रेफाइट। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का एक एलोट्रॉप जो होता है, इट इज अ गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट क्या होता है, एक गुड कंडक्टर है, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, एंड सॉलिड स्टेट में है। बट एक एक्सेप्शन हमारे पास यहाँ पे है ब्रोमीन। ब्रोमीन कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। थर्ड एक्सेप्शन ओवर हियर इज अबाउट ब्रोमीन, दैट इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये हमारी हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। चलो अब पढ़ेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज। दोनों की हमें केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। These were the chemical physical properties. यहीं पे कर देते हैं स्क्वायर। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अब हम। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि मेटल जो है या नॉन मेटल जो है, अगर हम इसे किसी चीज के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, मतलब रिएक्शन पढ़नी है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो पहली हमें पढ़ना है, दैट व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। पहले मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स व्हेन बर्न्ड इन एयर, मेटल्स व्हेन बर्न्ड इन एयर, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि मेटल को जब हम एयर में बर्न करते हैं तो होगा क्या, एयर है तो मतलब ये हमेशा कहीं पे भी एयर की प्रेजेंस में अगर हीट हो रही है तो उसे क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा कि मेटल को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस मेटल ऑक्साइड। व्हाट विल इट फॉर्म, मेटल ऑक्साइड बनाएगा ये मेटल की को ऑक्सीजन से। अब कोई भी मेटल ले लो, मेटल्स पहले तो मेटल्स याद होने चाहिए। मेटल्स सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, जिंक, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, ऑलमोस्ट ये सब, ये जो मैंने लिखे हैं ये सब मेटल्स हैं। तो अभी मेटल में से किसी को भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के देख लो। Na को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाइए, क्या बनेगा, मेटल की ऑक्साइड। अब ऑक्साइड का फॉर्मूला जो 9th क्लास में, इफ यू डोंट रिमेम्बर, याद करा देते हैं। फॉर्मूला कभी भी ऐसे नहीं लिखना कि सोडियम ऑक्साइड बन रहा है तो डायरेक्ट Na और O उठा के लिख दिया, नॉट लाइक दैट। सोडियम होता है पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, O होता है 2 नेगेटिव। तो 2 कहाँ आएगा, इधर आता है, 1 इधर बेस में जाएगा, तो क्या बनता है ये Na2O। यू हैव टू राइट द कंप्लीट फॉर्मूला ओवर हेयर, ठीक है, मतलब उसका केमिकल फॉर्मूला बना के देन यू हैव टू मेंशन हियर। सिमिलरली अगर हम पोटेशियम को लें, पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन इट विल गिव K2O, क्योंकि K भी पॉजिटिव है,
सिर्फ 1 है तो 1 इधर आएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ये बन गया पोटेशियम ऑक्साइड। अब एक और चीज यहाँ पे नेक्स्ट व्हाट वी विल चेक ओवर हियर, कॉपर की एग्जांपल ले लेते हैं एक और। चलो, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। अब CuO है, ये Cu2O है, वो डिपेंड करेगा कॉपर के चार्ज के ऊपर। कॉपर हमारे पास +1 स्टेट में भी होता है और +2 स्टेट में भी होता है, तो कौन सी स्टेट ली होगी उस पर डिपेंड करेगा। अगर मैंने +2 लिया है तो O2 नेगेटिव, तो Cu2O2 तो कैंसिल हो जाते हैं ना ये 2, तो ये मैंने कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो ये डिफरेंट है कि मेटल्स को किस तरीके से ऑक्सीजन से रिएक्ट होने पे वो मेटल की ऑक्साइड बनाएंगे। अब ये तो जनरल हो गया, लेकिन ये जो 2 चीजें हमने पढ़ी है ना, ये सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत ज्यादा क्या करते हैं, जैसे ही इनको ऑक्सीजन में मैंने बताया था कि अगर मैं बाहर ऐसे ही रख दूं बिना हीट किए भी, तो वहीं पे ये बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे, बर्न स्टार्ट हो जाएंगे। तो बर्न अगर हो जाएंगे, ये जल जाएंगे, फायर कैच कर लेंगे, तो इससे क्या पता लगेगा, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ये दोनों दे आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। बहुत जल्दी से रिएक्ट करेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव है, जितना स्लो करेगा उतना लीस्ट रिएक्टिव, हम ये कम रिएक्टिव बोलेंगे। तो अब इस केस में क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों मॉइस्चर से भी जो है वो कंबाइन हो जाते हैं। तो सोडियम एंड पोटेशियम आर kept immersed in kerosene oil. This is the question. Why lithium and sodium potassium, why sodium potassium are kept immersed in, उनको केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है? Because they react with oxygen present in the moisture से ही वो ऑक्सीजन ले लेते हैं, present in the moisture and catches fire तो इनको फायर से बचाने के लिए किसी चीज पे ऑयल लगाया, तो पता है ना ऑयल और वाटर तो मिक्स नहीं होते, तो ऑयल के ऊपर ऑयल होगा जब किसी मेटल की सरफेस के ऊपर ये ऑयल है, तो यहाँ पे वाटर अगर ऊपर लग भी रहा है तो वो अंदर मेटल पे नहीं अटैच होगा, तो इस वजह से इसको किस में रखा जाता है, इट इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। तो ये हमारी हो गई मेटल्स व्हेन बर्न्ड इन एयर। तो यहाँ पे ये जो 2 रिएक्शंस हमने पढ़ी, ये दोनों रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर हो रही है, रूम टेम्परेचर पे। इसको हीट हमें देनी पड़ेगी, ठीक है, इसको हीट देनी पड़ेगी, तो ये वाला नॉट एट रूम टेम्परेचर। तो पहला टाइप ये हो गया, दूसरा टाइप का रिएक्शन ये। और अगर हमें थर्ड बात करूं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम को जब हम ऑक्सीजन से ट्रीट करवाते हैं, हीट करेंगे, तो एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बनेगी Al2O3। फॉर्मूला यू शुड नो, एल्यूमिनियम इज 3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज 2 नेगेटिव, तो 2 इधर आएगा, 3 इधर, Al2O3। इस तरीके से एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बनेगी। तो ये दोनों रिएक्शंस जो हैं, ये दोनों की दोनों रूम टेम्परेचर पे नहीं होती, दोनों के लिए हमें हीट रिक्वायर्ड है। देन हमारे पास सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया, प्लैटिनम आ गया, ये थर्ड चीज है। ये जो तीनों ऐसे मेटल्स हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, कि ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट ही नहीं करते, नो रिएक्शन, ठीक है। एक रूम टेम्परेचर, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत जल्दी से रिएक्ट कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे ही कर रहे हैं, फिर कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो दे आर रिएक्टिंग एट गिविंग सम टेम्परेचर देने पे, और ये कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते। सो दिस इज अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। और यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि सोडियम जो है, इन दोनों को हम किस में रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। फिर अगला चीज, अगर हम आयरन की बात करें, एक आयरन जो है, आयरन मेटल का क्या होता है, आयरन मेटल को जब हम हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बर्न नहीं होता। आई राइट कंप्लीटली, आयरन Fe डज नॉट
बर्न ऑन हीटिंग, ये जलता नहीं है, बर्न नहीं होता जैसे बाकी मेटल्स की, बट आयरन फिलिंग्स गेट बर्न्ड कंप्लीटली। जो हमारा आयरन का, अगर हम आयरन लेंगे, आयरन का फिलिंग्स मतलब आयरन का पाउडर जल जाएगा, लेकिन आयरन कंप्लीटली जलता नहीं है। सिमिलरली हमारा जैसे इसी तरीके से कॉपर है, ये भी जल नहीं रहा, क्या हो रहा है, लेयर बन जाती है कॉपर ऑक्साइड की। कॉपर को जब हम जलाएंगे, हीट करेंगे, ऑक्सीजन मिलेगी, तो क्या होगा कि कॉपर की ऊपर लेयर बन जाती है कॉपर ऑक्साइड की। सिमिलरली एल्यूमिनियम पड़ा पड़ा, मैग्नीशियम पड़ा पड़ा, उनके ऊपर क्या बन जाती है, इनकी लेयर्स बन जाती हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने मैग्नीशियम रिबन पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, तो मैग्नीशियम रिबन में क्या था कि मैग्नीशियम रिबन व्हाइट इज क्लीन्ड बिफोर हीटिंग, ये पढ़ा था। तो क्लीन क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम को पड़े पड़े ही उसके आसपास क्या है, लेयर बन गई। मैग्नीशियम की रिबन है तो उसके ऊपर कौन सी, मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने आप ही आ जाती है। तो ऑक्साइड की लेयर आने की वजह से वो प्रोटेक्ट भी हो रहा है। तो ऑक्साइड लेयर जो है एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करती हैं कुछ मेटल्स में। यहाँ तो ऑक्सीजन ने इसको जलाने में काम किया, फिर यहाँ इसको प्रोटेक्ट करने के भी काम कर रही है। तो ये डिफरेंट इनका नेचर हो गया, अलग अलग मेटल्स का रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ। Now second property that we are going to study is about metals when react with water. What happens when metal reacts with water? चलिए, metals react with water, कि वाटर के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मेटल में जब हम वाटर ऐड करेंगे, उसमें भी अलग अलग चीजें पढ़ेंगे कि मेटल की ऑक्साइड है, मेटल जो है, जब मेटल को हमने हीट किया, सॉरी वाटर ऐड किया मेटल में, तो उससे क्या होगा, मेटल की ऑक्साइड बनेगी और साथ में क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। मेटल और ऑक्सीजन मिलके मेटल ऑक्साइड, और H2 की जगह H2 जो रह गया उसकी हाइड्रोजन गैस, गैस है तो उसको एरो ऐसे शो करते हैं कि गैस है, ये रिलीज हो रही है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो हाइड्रोजन गैस बनी है ना, वो हाइड्रोजन गैस इस ऑक्साइड के साथ मिक्स हो जाती है। कई जो मेटल की ऑक्साइड्स हैं, दे आर some metal oxides are soluble in water. कुछ जो है वाटर soluble होती है मेटल ऑक्साइड। मेटल को हमने वाटर में डाला, ठीक है, वो मेटल ऑक्साइड बन गई, लेकिन वो मेटल ऑक्साइड बनी और वो पानी में भी मिक्स ही हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो उस केस में क्या होगा, मेटल ऑक्साइड विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। तो क्या बन जाएगा उस केस में, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, वाटर के साथ ही मिक्स होकर। ये जनरली अगर हम चाहें तो इस रिएक्शन को कंप्लीट भी लिख सकते हैं कि मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से भी कंप्लीट रिएक्शन हो सकती है कि मेटल प्लस वाटर, क्योंकि ये तो बनेगा ही नहीं, हमें दिखेगा ही नहीं, हमें डायरेक्ट ये प्रोडक्ट मिलेगा उस केस में, फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ये कंप्लीट हो गई दोनों के लिए, और ये अकेला हो गया कि जब वो रिएक्ट कर रही है, इट फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड। ऑल्सो इस फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स हैं। सोडियम मेटल है हमारे पास, अलग अलग टाइप के मेटल हैं। अब वाटर भी अलग टाइप का हो सकता है, कोल्ड वाटर भी यूज कर सकते हैं हम, हॉट वाटर भी कर सकते हैं, स्टीम भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा ना कि वाटर कौन सी चीज किससे। तो सबसे पहले कोल्ड वाटर को हमने सोडियम लिया, उसको रिएक्ट किया वाटर के साथ। तो सोडियम हमें पता है मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो सोडियम के केस में क्या होगा,
सॉल्ट बन जाएगा एंड साथ में हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज, साथ में बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? अब सोडियम जो है हमारा बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, पोटेशियम भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो इन दोनों के केस में क्या हुआ, और इनकी जो मेटल की ऑक्साइड थी वो किस में सॉल्युबल थी? मेटल की ऑक्साइड जो थी वाटर सॉल्युबल थी, इसलिए मेटल की ऑक्साइड तो बनी नहीं. क्या बना? मेटल हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगी. साथ में हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो रही है एंड हीट एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज. बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन है. पानी में डालने की भी जरूरत नहीं होती. अगर गलती से भी सोडियम के ऊपर वाटर की एक ड्रॉपलेट भी गिर जाए ना, वो वहीं पे बर्न करना स्टार्ट कर देता है. पानी की ड्रॉपलेट तो बहुत बड़ी बात हो गई है, उससे भी छोटी, सबसे छोटी ड्रॉपलेट देख लो कितनी होती होगी, उससे भी इट कैचेस फायर. तो वाटर जब लगेगा तो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी, जल जाएगा वो, इट कैचेस फायर. तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है. सेम इज द केस विद पोटेशियम. और अगर हम लें कैल्शियम, अब कैल्शियम को जब वाटर में डालेंगे इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. अब यहाँ देखिए, कैल्शियम को वाटर में डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई. लेकिन एक और यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम है, सपोज हमने कैल्शियम यहाँ पे डाला हुआ था, कैल्शियम को वाटर में डाला, एकदम से क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है वो क्या करती है, इसकी सरफेस पे चिपक जाती है. किसकी सरफेस पे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की. रिएक्ट होने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लेयर पे क्या इसके बबल्स थे जो हाइड्रोजन गैस के, वो स्टिक हो जाते हैं. तो उसकी वजह से क्या होगा, बबल्स क्या करते हैं, हल्के होते हैं, तो इट विल कैरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद वाटर. तो कैल्शियम क्या करता है, यहाँ पे फ्लोट करता है. यहाँ पे बबल्स हैं उसके ऊपर, तो ये क्या कर रहा है, इट इज फ्लोटिंग. इस तरीके से जो बबल्स हैं वो अटैच हो जाते हैं टू द सरफेस एंड इट फ्लोट्स इन वाटर. अब यहाँ पे से क्वेश्चन तुम्हें साफ ही नजर आ रहा होगा ना कि क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई कैल्शियम फ्लोट्स इन वाटर. तो आप बोलोगे क्योंकि कैल्शियम को जब वाटर में डालते हैं तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है ना, उसके आसपास हाइड्रोजन के बबल्स अटैच हो जाते हैं, इट स्टिक्स टू द सरफेस और फिर वो ऊपर आ जाते हैं. दैट इज व्हाई इट फ्लोट्स इन वाटर. कैल्शियम फ्लोट्स इन वाटर. तो ये कोल्ड वाटर के केसेस हो गए. अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम को जब वाटर ऐड करेंगे तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस, एंड साथ में हाइड्रोजन होगा. एंड इट ऑल्सो फ्लोट्स इन वाटर विद द सेम रीजन. इसका भी यही सेम रीजन है, ये भी फ्लोट करेगा क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो बबल्स उसके स्टिक हो जाते हैं और उसको ऊपर ले आते हैं खींच के. और ये जो रिएक्शन है इट इज विद हॉट वाटर. सिर्फ यहाँ डिफरेंस ये है कि जो हमारा मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता. अब इसके बाद हॉट वाटर के बाद हमारे पास अगर हम बात करें, इट इज अबाउट, यहां लिख देते हैं स्टीम. ठीक है, स्टीम है. स्टीम मतलब वाटर वेपर्स. तो वाटर वेपर्स के केस में सपोज एल्यूमिनियम लिया है, तो एल्यूमिनियम को जब वाटर कौन सा है, यहाँ पे वेपर्स है, स्टीम है, बहुत हॉट वाटर, हॉट से भी ज्यादा स्टीम हो गया. तो ये क्या होगा, स्टीम से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन. तो मतलब इसकी जो ऑक्साइड है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है. वाटर सॉल्युबल होता है तभी हाइड्रोक्साइड बन रही थी यहाँ पे, यहाँ वाटर सॉल्युबल नहीं होगी, इसलिए क्या बना, ऑक्साइड बनी है. चाहे आयरन ले लो, जिंक ले लो, सबके केस में हाइड्रोजन ही बनेगा, ऑक्साइड बनेगी और हाइड्रोजन. एंड ये स्टीम के साथ कौन कौन रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक. जिंक प्लस वाटर गिव्स Zn ऑक्साइड प्लस वाटर. क्या बनेगी, एक और लिख देते हैं, जिंक प्लस वाटर, स्टीम गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. सो दिस इज अबाउट स्टीम. उसके बाद लेड हो गया, सिल्वर हो गया,
गोल्ड हो गया, ये सब चीजें हैं ये रिएक्ट नहीं करती विद एनीथिंग, ना ही हॉट वाटर, ना ही कोल्ड वाटर, ना ही स्टीम वाटर। तो पहला हमारा कोल्ड वाटर था, दूसरा हॉट वाटर था, तीसरा स्टीम था, एंड फोर्थ इज ये मेटल्स हैं दैट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है, what happens when this reacts with water, what happens when sodium reacts with water and high एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे ना, जिसमें हीट बाहर आती है, वो क्या होता है, बाहर आ रही है, एक्सटर्नल आ रही है। सो दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे आ सकता है ना, व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो आप ये रिएक्शन लिखेंगे और फिर बताएंगे कि एक्सोथर्मिक क्यों है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम व्हाई दे फ्लोट इन वाटर, तो पता है क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो उसकी सरफेस पे स्टिक हो रहा है, और सरफेस पे स्टिक होने की वजह से ये लाइट हो जाते हैं और वो ऊपर आ जाता है लेयर उसके ऊपर जो हमारा सरफेस है, और उसकी वजह से वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली विद मैग्नीशियम। और फिर ये ऐसे मेटल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनको वाटर की जगह ना ही कोल्ड चाहिए ना ही हॉट चाहिए, थोड़ा उनको क्या चाहिए, स्टीम चाहिए। स्टीम से वो ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएंगे। ये याद रखना, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड बन रही हैं, स्टीम के केस में सिर्फ ऑक्साइड बन रही हैं। जो स्टीम से रिएक्ट करते हैं मतलब वो वाटर सॉल्युबल नहीं है। और ये जो एलिमेंट्स हैं, लेड, सिल्वर, आयरन, कॉपर ऑल्सो, तो ये क्या है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, लेड। इफ यू वांट आई कैन राइट द कंप्लीट नेम्स, ठीक है, लेड, silver, gold, copper. These do not react at all. They do not react with water. Any of the water, कोई भी water से वो react नहीं करते. So this is about the reactivity with water. अब थर्ड पढ़े, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड, पहला हमने पढ़ा कि मेटल को ऑक्सीजन से कैसे ट्रीट करते हैं, फिर हमने पढ़ा कि मेटल्स को वाटर से ट्रीट करने पे क्या क्या होता है, एंड थर्ड हम पढ़ने वाले हैं कि मेटल्स को एसिड से ट्रीट करने पे क्या होता है। थर्ड प्रॉपर्टी इज metal with acid, reaction of metals with acids. जब हम मेटल को एसिड, कौन सा, डाइल्यूट, नॉट कंसंट्रेटेड, यहाँ पे डाइल्यूट एसिड लेना है। जब डाइल्यूट एसिड से ट्रीट करवाते हैं तो इट फॉर्म्स मेटल, मेटल सॉल्ट एंड साथ में वाटर। ये तो वही रिएक्शन है ना, मेटल को एसिड से रिएक्ट करवा रहे हैं, एसिड से करवा रहे हैं, तो मतलब मेटल बेस की तरह एक तरह से बिहेव कर रहा है हमारे पास। तो अब सपोज हम लेते हैं पहला रिएक्शन, सोडियम Na को, अब एसिड कौन कौन से हो सकते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, तीन तरह के एसिड जो हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, तीन रिएक्शन, तीनों से पढ़ेंगे। तो जब हम HCl से ट्रीट करवाते हैं तो क्या बनेगा, NaCl प्लस वाटर। सिमिलरली पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम को करेंगे तो KCl प्लस हाइड्रोजन, नॉट वाटर, यस, हाइड्रोजन गैस होती है। देन थर्ड हमारे पास, सपोज मैग्नीशियम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, HCl से ही करवा रहे हैं तो इट विल फॉर्म MgCl2 प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन है विद HCl के साथ, सबके साथ रिएक्शन हो रहा है। फिर अगर हम बात करें H2SO4 की, एग्जाम्पल के लिए जिंक को H2SO4 से ट्रीट करवाया तो ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये जनरेट हो गया। फिर फिफ्थ हमारा HNO3 है। ये तो सिंपल था, अभी तक सिंपल ही चल रहा था कि हमारा ये सब, इन सब केसेस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, चाहे HCl ले लो चाहे H2SO4 ले लो। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, जो HNO3 होता है
HNO3 के केस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। वाई? सो क्यों नहीं होती डाइल्यूट HNO3 के केस में? क्योंकि जो HNO3 हमारा है ना, जब HNO3 हम डालते हैं, HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब इसकी खुद की रिडक्शन होती है। खुद की क्या होगी? रिडक्शन होगी, तभी ऑक्सीडाइजिंग है ना। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब उसकी खुद की सेल्फ क्या होगी? रिडक्शन होती है। और वो क्या करता है? HNO3 एक और काम करता है, ये हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन करवा देता है। एक ही बात है ना। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हाइड्रोजन की क्या कराएगा? ऑक्सीजन, दूसरे वाले एलिमेंट की, एसिड की। तो जैसे ही यहाँ पे सपोज हाइड्रोजन बना है, यहाँ H2SO4 HNO3 होता, तो ये नाइट्रिक एसिड इस H2 को क्या बना देता? ऑक्सीडेशन करवा के वाटर बना देता। क्या बना देता? हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन से हाइड्रोजन को वाटर बना देता है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज ही नहीं होती है इसके केस में। ये हो गया यहाँ पे कि इसकी रिलीज ही नहीं होती। देन आफ्टर दैट, अब ये हमारा जो HNO3 है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे हमने बोला, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसके लिए हमारे पास एलिमेंट्स हैं कि अगर मैं मैग्नीशियम लूं, मैग्नीशियम को HNO3 से ट्रीट करवाएं, तो मैग्नीशियम के केस में मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस। मैंगनीज के केस में भी सेम होता है, HNO3 के साथ जब हम करते हैं तो इट फॉर्म मैंगनीज नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे हमने वेरी डाइल्यूट, ये याद रखना, इट इज वेरी डाइल्यूट HNO3 यूज किया है, और वेरी डाइल्यूट के केस में सिर्फ ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है, और जो नहीं बनाता उसके लिए सपोज, उसके लिए क्या एग्जांपल है? जो HNO3 है वो खुद की क्या कर रहा है? रिडक्शन, और हाइड्रोजन की क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन होने के बाद खुद क्या बन जाता है? नाइट्रोजन की कोई भी गैस बन जाता है। रिडक्शन लॉस, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? अब ये खुद की रिडक्शन करवाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, N2O5, मतलब किसी भी टाइप की जो हमारे पास गैस है वो इस केस में बन सकती है HNO3 की जगह पे। तो जिंक का जो रिएक्शन है विद HNO3, इट विल फॉर्म जिंक नाइट्रेट प्लस साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर। अब यहाँ पे क्या बना? हाइड्रोजन जो बना था, हाइड्रोजन ने क्या किया? हाइड्रोजन बनना चाहिए था, बट वो हाइड्रोजन बनने की जगह इसने क्या किया? इसको ऑक्सीजन दिलवा दी, इसकी ऑक्सीडेशन करवा दी, और साथ में क्या किया? अपनी खुद की क्या करवा दी? रिडक्शन करवा दी। यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रही है ना। अब इस केस में यहाँ पे क्या है हमारे पास कि HNO3 का क्वेश्चन बनेगा कि why HNO3 does not produces हाइड्रोजन, why it does not produce हाइड्रोजन। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? क्यों? क्योंकि HNO3 क्या करती है? खुद की ऑक्सीडेशन, खुद की, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसकी वजह से जो वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन करवा देती है और खुद रिड्यूस होकर क्या बन जाती है? इट बिकम्स नाइट्रिक, कुछ भी गैस, NO2 NO3, एनी गैस इट कैन बिकम्स N2O, मतलब बहुत सारी ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन की, तो डिफरेंट ऑक्साइड्स कैन बी फॉर्म्ड। ये हो गया। अब हमारा थर्ड चीज, जो मेटल रिएक्ट विद एसिड। एसिड मतलब डाइल्यूट एसिड ले रहे हैं, HCl ले लो चाहे H2SO4 ले लो, सबके केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ HNO3 है जिसके केस में नहीं हो रही। और उसमें भी दो एक्सेप्शंस हैं, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, बट बाकी के मेटल्स कोई भी हो, जिंक ले लो, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, कुछ भी, आयरन ले लो, उनमें सबके साथ ऐसे ही रिएक्शन होगा, वहां पे हाइड्रोजन की जगह वाटर बनेगा।
इसके बाद हमारे पास लास्ट एक तरह से बोल सकते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की बात करें कि मेटल्स जो हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं विद अदर मेटल्स। मेटल्स विद अदर मेटल सॉल्ट्स, ये तो हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में कि जब हम मेटल के साथ किसी और का सॉल्ट सॉल्यूशन यूज करते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन, तो वहां पे क्या होता है, जैसे सपोज कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट में आयरन हमने ऐड कर दिया तो क्या बना था, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, कॉपर प्लस आयरन सल्फेट। इस कॉपर ने ये उल्टा बोल दिया, आयरन ने जो है इस कॉपर की जगह ले ली। More reactive metal displaces a less reactive metal and this reaction is called as displacement reaction। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कोई भी मेटल अगर अदर मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे कॉपर हो गया, अगर मैं बात करूं कॉपर सल्फेट के साथ जिंक डाल दिया तो उसमें भी क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, क्योंकि मोर रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन अगर मैं वही चीज उल्टा लिख दूं FeSO4 प्लस कॉपर लेस रिएक्टिव है, ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता तो रिएक्शन नहीं होगा। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच मीन्स अ हाईली रिएक्टिव मेटल displaces a less reactive metal। इस तरीके से ये आपस में रिएक्ट करेंगे। ये हमारी हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी कि किस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं विद अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। अब ये जो रिएक्टिविटी है इसको याद करना है। रिएक्टिविटी सीरीज जो है हमारी, इसको किस तरीके से हम याद करेंगे, आई थिंक ये हो गया कंप्लीट। तो अब रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल की, कि मेटल किस तरीके से हमारे रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज, जब हमें ये पता ही नहीं होगा तो हम कैसे, चलिए कैसे लर्न करना है, पहले तो लिख देते हैं कौन कौन से हैं। पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे बीच में, जो एल्कली मेटल्स के बीच में भी काउंट होता है और दूसरे में भी काउंट हो जाता है। आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये हमारी हो गई रिएक्टिविटी सीरीज। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज किस तरीके से हो रही है, ये इस तरीके से मूव कर रही है, मतलब मोस्ट रिएक्टिव से लेकर लीस्ट रिएक्टिव तक, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये रिएक्टिविटी का। अब ये लर्न करने का तरीका देख लो, कैसे लर्न करेंगे। पोटेशियम के, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड,
हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड। याद करने का तरीका देखो, जैसे याद कर सकते हैं इसको, एक ट्रिक है, ट्राई टू यूज इट, याद करने में इजी रहेगा। वी कैन लर्न इट। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर calling me smart genius, smart guy, anything which you want to learn। तो क्या होगा, please stop calling me a zebra, full stop। I like her calling me smart गाय लिख सकते हो, या फिर जीनियस लिख सकते हो, जो आपको याद करना है, स्मार्ट जीनियस, या फिर और भी समथिंग, आई लाइक हर कॉलिंग मी समथिंग गुड, कुछ अच्छा बोलो। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। प्लीज स्टॉप calling me a zebra, I like her calling me something good, smart guy। तो इस तरीके से हमने रिएक्टिविटी सीरीज लर्न कर ली। इट्स वेरी सिंपल टू लर्न, और इससे हमें पता लग जाएगा कि जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हमने पढ़ा था कि ये ऑक्सीजन से ही रिएक्ट कर रहे थे, फटाफट से कर रहे थे। तो क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इन्होंने किया रिएक्ट विद, इन्होंने सिंपल कोल्ड वाटर से किया, हॉट वाटर से किया, फिर नेक्स्ट नीचे जाके उन्होंने स्टीम से रिएक्ट किया। स्टीम से रिएक्ट करने के बाद जो नीचे रिएक्ट ही नहीं करते, क्योंकि बहुत कम रिएक्टिविटी है, कि लीस्ट रिएक्टिव। सो मोस्ट रिएक्टिव मेटल प्रेजेंट इज पोटेशियम, एंड द लीस्ट रिएक्टिव वी कैन से इज गोल्ड। सो दिस इज अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। आई होप आपको इजी लगा हो, वैसे याद करना इजी भी रहेगा, तो ट्राई करना। ऐसे फिर कई बार ट्रिक्स लगा के वो हमेशा पूरी लाइफ याद रह जाती है। सो वी कैन डू इट लाइक दैट। अब हमारे पास रह गया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, जो कि हम कल पढ़ेंगे कि नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, वो किस चीज से रिएक्ट कैसे करती हैं, एंड आज भी पढ़ सकते हैं। चलो एक टॉपिक कर ही लेते हैं। यस, अरे कोई नहीं, थोड़ा बहुत चलता है। चलो, रिएक्टिविटीज ऑफ, वी आर गोइंग टू डू कि नॉन मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। बस ज्यादा नहीं है उसमें, रिएक्टिविटीज कम ही हैं, ज्यादा रिएक्टिविटीज नहीं है। लेकिन उससे पहले एक चीज है कि जो हमारे मेटल्स की ऑक्साइड है, हमने बोला था दे आर जनरली बेसिक इन नेचर। बेसिक बोला था ना, मेटल की ऑक्साइड क्या होती है, बेसिक होती है। जनरली बोला था कि ज्यादातर, बट in some cases oxides of metals are both acidic as well as basic। तो ऐसी ऑक्साइड्स, कुछ ऐसी ऑक्साइड्स हैं जो एसिडिक भी हैं और बेसिक भी हैं, which are both acidic and basic। such oxides showing both acidic and basic behavior are called एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। विजिबल है आई थिंक मार्कर। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या बोलते हैं ये, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करेगी। और इनकी एक एग्जांपल है, दैट इज, अब जैसे एग्जांपल देखो, एल्यूमिनियम है। जो एल्यूमिनियम है उसकी ऑक्साइड अगर हम ले, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड को एक बार HCl से रिएक्ट करवाते हैं और एक बार बेस से कराते हैं, NaOH से। अब ये क्यों कराया, क्योंकि अगर ये बेसिक होगी तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर,
और अगर ये एसिडिक है तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो जब हम HCl कराते हैं तो क्या बनता है, AlCl3 प्लस वाटर, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और यहां पे बनेगा NaAlO2 प्लस वाटर। दिस इज अबाउट रिएक्शन। तो यहाँ पे वो क्या कर रही है, ये एसिड था, बेस की तरह बिहेव कर रही है, ये बेस था और यहाँ पे एसिड की तरह कर रही है, क्योंकि दोनों के केस में ये दोनों क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और ये जो ऑक्साइड्स हैं दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इनसॉल्युबल ऑक्साइड्स। क्या है ये, इनसॉल्युबल ऑक्साइड्स, वाटर इनसॉल्युबल ऑक्साइड्स। ये जो ऑक्साइड्स हैं, ये वाटर बना है ना, जो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं हो रहा, वरना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाती। हमने पढ़ा था ना कि जब हम वाटर बनता है या कुछ भी, तो ये मिक्स होने के बाद हाइड्रोक्साइड बना सकती थी, बट ऐसा नहीं हो रहा। तो दिस इज अ टाइप ऑफ वाटर इनसॉल्युबल ऑक्साइड। सिमिलरली अगर हम बात करें सोडियम ऑक्साइड की, Na2O, अगर उसमें अगर हमने एसिड वाटर ऐड किया है, वाटर ऐड करके चेक करेंगे तो क्या बनेगा, NaOH। ऐसे ही पोटेशियम की ऑक्साइड में वाटर ऐड किया तो क्या बन गया, पोटेशियम। तो ये जो दो एग्जांपल हैं, ये क्या है, सॉल्युबल इन वाटर। ये मेटल ऑक्साइड्स वाटर सॉल्युबल हैं, सोडियम और, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल होने के बाद ये क्या बना देती हैं, और ये दोनों जब भी अगर मेटल की ऑक्साइड, क्योंकि मेटल की ऑक्साइड जनरली बेसिक होती है, हमने पढ़ा था जनरली बेसिक है, लेकिन कुछ ही हैं जो दो तरीके से बिहेव करेगी। जनरली बेसिक मतलब ये बेसिक ही है, तो बेसिक को वाटर से बनाने के लिए क्या बना दिया, बेस बना दिया, या फिर हम बोल सकते हैं एल्कली बना दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये पता लगता है कि मेटल की ऑक्साइड जो सॉल्युबल हैं, उनको अगर वाटर ऐड कर दो तो वो बेस बना देती हैं, बेस कैन बी फॉर्म्ड और एल्कली कैन बी फॉर्म्ड। सो दिस इज अबाउट मेटल ऑक्साइड की मेटल की ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर हो सकता है। एम्फोटेरिक मीन्स जो एसिड और बेसिक दोनों की तरह बिहेव करते हैं। एम्फोटेरिक, उसकी एग्जांपल है एल्यूमिनियम की ऑक्साइड, और ये इनसॉल्युबल है वाटर में, और जो सॉल्युबल होती है उसकी एग्जांपल हमने पढ़ी सोडियम एंड पोटेशियम। सो दिस इज अबाउट मेटल ऑक्साइड्स। अब हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा नहीं है, एक दो ही है। पहला ऑक्सीजन कि ऑक्सीजन से कैसे करेगा, तो नॉन मेटल की ऑक्साइड को, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉट नॉन मेटालिक ऑक्साइड, सॉरी, इट्स नॉन मेटल्स की हम बारे में पढ़ रहे हैं। नॉन मेटल्स को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो इट विल फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटल को जब हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बना, नॉन मेटल की ऑक्साइड बनेगी। जैसे सपोज कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन से किया तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर को किया तो सल्फर ऑक्साइड। तो ये क्या है, सिंपल है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पे ये क्या बनाती है, दे फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारे पास, जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक होती है। ये हमने पढ़ा था, एसिडिक होती है कैसे, कि अगर हम इन नॉन मेटल की ऑक्साइड्स को अगर बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो ये क्या है, एसिड है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर, एसिडिक नेचर होता है इनका नॉन मेटल की ऑक्साइड का। जैसे सपोज अगर मैंने CO2 लिया, उसमें मैंने वाटर ऐड किया तो ये बनाएगा H2CO3। कार्बोनिक एसिड। अभी जो हमने एग्जांपल पढ़ी थी मेटल ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड में क्या पढ़ा था, जब हमने पोटेशियम की ऑक्साइड को वाटर से ट्रीट करवाया था तो क्या बना था, NaOH। ये बेसिक थी तो बेस बना, अभी एसिडिक है तो ये क्या बना रहे हैं वाटर के साथ,
एसिड बना रहे हैं। तो ये यहां से भी प्रूव होता है कि इसका नेचर क्या है, एसिडिक है। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर से करेंगे तो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के एसिड जो मतलब एसिड हम इसके थ्रू एसिड बना सकते हैं। फिर हमारे पास थर्ड चीज आ जाती है कि नॉन मेटल को जब हम क्लोरीन से रिएक्ट करवाएंगे विद Cl2 से करा रहे हैं हम। जैसे हाइड्रोजन हमारा हो गया नॉन मेटल, अब बस हाइड्रोजन जो है Cl2 से रिएक्ट करवा के क्या बनाता है, HCl बना देता है। तो क्लोरीन के साथ मिलके HCl बना सकता है इस तरीके से। फिर अगर मैं बोलूं विद हाइड्रोजन के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएं, हाइड्रोजन के साथ सल्फर को रिएक्ट करवाया तो H2S बनेगा। हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन को करवाया तो NH3 बनेगा। तो क्लोरीन के साथ क्या बन रहे हैं, क्लोराइड्स। क्लोरीन के साथ नॉन मेटल क्या बनाते हैं, क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। और हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहे हैं, हाइड्राइड्स। H2S NH3 अमोनिया, इसको बोलते हैं अमोनिया। ये हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई विद हाइड्रोजन। और जो सारे के सारे नॉन मेटल्स अगर मैं बात करूं, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स एंड वाटर। ना ही एसिड के साथ कोई रिएक्शन है इनका और ना ही वाटर के साथ एनी रिएक्शन इज देयर। जैसे हमने एसिड, क्योंकि खुद ही एसिडिक है तो एसिड से नहीं करती और वाटर के साथ नहीं करेंगी ये। तो उसके बाद तो ये हो गई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स जो हैं, हमें नॉन मेटल्स ये NM जहां पे भी लिखा है वो नॉन मेटल है, ये याद रखें, कभी कंफ्यूज हो जाओ। तो नॉन मेटल को वाटर के ऑक्सीजन से करा के नॉन मेटल की ऑक्साइड्स बनती हैं। फिर उसके बाद नॉन मेटल एसिडिक हैं तो एसिडिक होने की वजह से एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं विद वाटर। इनकी ऑक्साइड, नॉन मेटल की ऑक्साइड, हमने क्या बोला, नॉन मेटल वाटर में सॉल्युबल नहीं होते लेकिन ऑक्साइड तो हो सकती है, तो ये याद रखना, ये ऑक्साइड्स हैं। फिर हमने क्या किया, थर्ड नॉन मेटल विद वाटर। नॉन मेटल को वाटर से करवाया, ऐसे ही यहाँ पे नॉन मेटल को हाइड्रोजन के करवाया। और ये जो रिएक्शन है ये नॉन मेटल की ऑक्साइड का है, क्योंकि यहाँ साथ में O आ रहा है, ध्यान से। और यहाँ पे खाली नॉन मेटल, अभी यहाँ पे हमारा नॉन मेटल क्या है, इधर हमारे पास क्लोरीन नॉन मेटल है, तो क्लोरीन से रिएक्ट करके ये बनता है। ऐसे यहाँ पे सल्फर नॉन मेटल है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन हमने यूज किया है, हाइड्रोजन को ऐड करके HCl बना रहा है। ऐसे ही अगर हम सल्फर की बात करें, हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएं तो हाइड्राइड्स बनाएंगे, और वाटर और एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करते। अब हमारे पास क्या रह गया मेन, कि मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे कंबाइन करते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि नॉन मेटल और मेटल आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, और हम लोग इन मेटल्स को किस तरीके से हमारे यूज में लाते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, कितने टाइप्स के मेथड्स हैं वो हमने पढ़ना है इसके बाद। सो आज के लिए इतना ही है। एसिड्स पर हमने मेटल्स पढ़ा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज। सो दिस इज डन विद टुडेज टॉपिक। टिल नेक्स्ट वीडियो, stay safe and stay healthy. We will meet in the next lecture. Thank you.